तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आप लोग बीएड वर्सेस बीटीसी के फैसले का काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अब इस केस में एक नया मोड़ आ गया है और ये केस अब दूसरी ही तरफ जा रहा है। आप लोग के तमाम सवाल आते थे, तमाम कमेंट्स आप लोग करते थे। विशेषकर मैं यदि उत्तर प्रदेश के बच्चों की बात करूं तो वो हमेशा कमेंट करते थे कि जो ये वर्तमान सरकार है वो वैकेंसी लाना नहीं चाहती है, ये बेरोजगारों के खिलाफ है, वो प्राइवेटाइजेशन है, सारी चीज़ें, ये चीज़ें हमने भी कही है इस सरकार के बारे में। लेकिन मैंने एक वीडियो बना के आप लोगों से कुछ बातें कही थी कि विशेषकर उत्तर प्रदेश में सरकार वैकेंसी क्यों नहीं ला रही है, क्योंकि बीएड वर्सेस बीटीसी जो मामला है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है और जब तक उसका सही डिसीज़न, जब तक उसका डिसीज़न नहीं आ जाता कि बीएड की स्थिति क्या रहने वाली है, तब तक उत्तर प्रदेश में आप लोग को कोई वैकेंसी देखने के लिए नहीं मिलेगी। उसमें हमने आपको रेफरेंस भी दिया था कि केवीएस पीआरटी की वैकेंसी हो गई, लेकिन वहाँ पे ये भी आपसे कहा था कि केवीएस पीआरटी का भी रिजल्ट रोक के रखा गया, क्योंकि केवीएस पीआरटी की जो वैकेंसी हुई थी उसमें साफ साफ ऐसा मेंशन कर दिया गया था कि जो बीएड के अभ्यर्थियों को बैठाया जा रहा है इस एग्ज़ाम में, वो चूँकि मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है, इसलिए इनका अभ्यर्थन माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन होगा। और शायद यही सोच के अब आप लोग ये आरोप न लगाइएगा। देखिए, मैं आपके ही बीच का भाई हूँ और आपको, आप चाहे मुझे बड़ा भाई मान लीजिए, छोटा भाई मान लीजिए, या फिर टीचर की हैसियत से, जिस भी हैसियत से आप मुझसे इंटरेक्ट करते हो, मैं आपकी मदद के लिए बैठा हूँ। और कहीं न कहीं ये चीज़ें हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि देखिए, जब तक कहीं न कहीं कानूनी पचड़ा है तो सरकारें भी बचती हैं। अब ये बातें मैं किस रेफरेंस में कर रहा हूँ, आप लोग ऐसा ना समझिएगा कि मैं किसी सरकार विशेष का बचाव कर रहा हूँ। ये मैं बातें इसलिए कह रहा हूँ कि जो बिहार में, हालांकि एक अच्छी खबर थी, जो बीएड के बच्चे थे उनके लिहाज से ये अच्छी खबर थी कि बिहार सरकार ने बाकायदा एनसीटीई की जो 28 जून 2018 की अधिसूचना है उसको सही वैलिड मानते हुए बीएड के अभ्यर्थियों को इस वैकेंसी में शामिल किया गया, जो कि बिहार में 7th फेज टीचर वैकेंसी चल रही है। लेकिन अभी बिहार में से कुछ बच्चों ने जा कर के और सुप्रीम कोर्ट में एक मामला बना दिया है, एक मामला डाल दिया है कि बीएड को इस वैकेंसी में शामिल न किया जाए। तो अगर मैं इसलिए कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है, वो इसीलिए आगे इस वीडियो में आपको आपके बहुत सारे सवालों के जो आप सवाल बार बार करते रहते हैं उनके जवाब आपको मिलने वाले हैं। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, बहुत सारी चीज़ें आज क्लियर होने वाली है कि हम लोग कुछ भी कहते हैं आके तो उसका यूं ही नहीं हम कहते, उसका कोई न कोई ठोस आधार होता है। खैर, सबसे पहले मैं केस आपको दिखाना चाहूँगा और मैंने आपको बता ही दिया कि एनसीटी और सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्टी बना के एक केस फाइल कर दिया गया है और वो बिल्कुल वही राजस्थान वाला बीएड वर्सेस बीएसटीसी का जो मामला है, जो कि सुप्रीम कोर्ट तक आया हुआ है, वही मामला बना के फिर से डाल दिया गया है कि इस वैकेंसी पे रोक लगाई जाए, इस वैकेंसी को न किया जाए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि वैकेंसी रुकेगी नहीं और एग्ज़ाम भी होंगे, उस पर थोड़ा सा फर्दर हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन जो ये मेन मुद्दा है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में यदि मैं बात करूं या किसी भी प्रदेश में, आप लोग देख लीजिए, कोई भी प्रदेश वैकेंसी निकालने की कोशिश करेगा तो ये मामला ज़रूर सामने आएगा। और इसी वजह से उत्तर प्रदेश भी उन्हीं प्रदेशों में से है जो वैकेंसी ही नहीं लाना चाहते, क्योंकि चुनाव नज़दीक है और यदि वैकेंसी कोर्ट के झाम में फंसती है तो जाहिर सी बात है कि इसमें सरकार की भी किरकिरी होना तय है। खैर, अभी बात कर लेते हैं कि मामला क्या है। सबसे पहले मैं आपको केस स्टेटस दिखाना चाहूँगा दोस्तों, और इसके बाद बारी बारी से हम सारी चीज़ें करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे केस स्टेटस हमारे सामने है और इस पर आप देख सकते हैं, आप खुद से भी जाके इसको चेक कर सकते हैं। स्टेटस मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूँगा, बहुत ज़्यादा उसमें चीज़ें नहीं है। यहाँ केस स्टेटस का जो ये डायरी नंबर है यहाँ पे दे दिया है 248/52/2023। तो सारी केस की डिटेल है, आप देख ही सकते हैं। इसकी जो फर्स्ट टाइम सुनवाई हुई है वो 28 जुलाई को हुई थी और फिर से इसके बाद 28 अगस्त की टेंटेटिवली डेट है, हालांकि ये संभावित डेट है, इस पर फिर से इस केस की सुनवाई होनी है। मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है कि बीएड पीआरटी में रहेगा या नहीं रहेगा।
बिहार के जो डीएलएड प्रशिक्षु हैं उन्होंने ही ये केस जाके किया है। अब देख सकते हैं यहाँ भगवान कृष्ण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो उन्होंने ही केस किया है और बिल्कुल वही सेम मैटर है राजस्थान वाला जो शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश में भी प्रतीक मिश्रा ने केस इसी तरह का किया हुआ है और उत्तर प्रदेश में तो विधिवत जो बीएड का पीआरटी का रिजल्ट है 1 to 5 का यूपी टेट का वो रुका हुआ है, डाइट में पड़ा हुआ है, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा क्योंकि मामला कोर्ट के विचाराधीन है। तो वही बात को आधार बना के मैंने आपसे कहा कि वैकेंसी अभी उत्तर प्रदेश में कम से कम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। दूसरा जो सबसे बड़ा आप लोगों का प्रश्न है, आप लोग बार बार प्रश्न करते रहे हैं कि सर जो ये बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला है सुप्रीम कोर्ट में कब तक निस्तारित हो जाएगा, यानी फैसला कब तक आ जाएगा। घबराइए नहीं आप लोग, काउंटडाउन शुरू है, सारा काम हो चुका है, ड्राफ्टिंग का काम भी शुरू हो गया है और वो ख़त्म भी हो गया है, सारी चीज़ें फैसला बन के रखा हुआ है। किसी कारणवश जानते हैं हज़ारों लाखों केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं, जजेस काफ़ी व्यस्त रहते हैं, कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि मामलों की भरमार है और कभी न कभी हमें पूरी उम्मीद है कि इसी अगस्त में ही आपको 15-20 अगस्त तक इसके अंदर ही फैसला मिल जाएगा। और जैसे ही एक बात आप लोग गांठ बांध लीजिए, बिल्कुल आप लोग निष्क्रिय न रहिए। मैं इस हैसियत से भी कह रहा हूं कि मैं एक टीचर हूं और आप लोग का भला चाहता हूं, तो आप लोग अपनी तैयारी कतई न छोड़िए। जैसे ही फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट से आएगा, जैसे ही सारी स्थिति साफ होगी, तुरंत आपको, विशेषकर उत्तर प्रदेश की यदि बात करूं तो तुरंत यूपी टेट भी देखने के लिए मिलेगा और शिक्षक भर्ती का भी, यानी सुपर टेट जिसको हम कहते हैं, उसका भी काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। तो आप लोग लगे रहिए, सिलेबस सारा चीज़ें, सारा मटेरियल इस चैनल पे मगन ट्यूटोरियल्स का आप पे मिल जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं सारी चीज़ें, जो कुछ थोड़ा बहुत पीडीएफ होता है वो मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर देता हूँ। कुछ और चीज़ें हैं यदि आपको जाननी, तो सारा सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया कि सब कुछ अपलोडेड है, आप जाके चेक कर सकते हैं, पॉइंट दर पॉइंट आप पढ़ते रहिए। अब वो घड़ी आ चुकी है जब आपको अपनी कमर कस लेनी है और भर्ती के लिए प्रयास शुरू कर देने। दूसरी चीज़ आपकी ये है, आपकी ये भी बहुत बड़ी क्वेरी है कि बीएड पीआरटी में रहेगा या फिर नहीं रहेगा, ये आप लोगों की सबसे बड़ी क्वेरी है। और मैंने बार बार कहा है कि बीएड पीआरटी से बाहर नहीं होगा। मैं आपको 100% कह देता, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के हाथ में निर्णय है और उसका सम्मान ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम जज हैं और सारी चीज़ें खुद ही बता देंगे। हो सकता है कि हमें कहीं, हमारी समझ में कहीं न कहीं कोई फॉल्ट हो, लेकिन हमें जो लगता है हम अपना इतना विचार तो व्यक्त ही कर सकते हैं कि बीएड पीआरटी में रहेगा। बहुत सारी चीज़ें मैं इस पर आपको बता चुका हूँ, चाहे वो NAP 2020 हो या फिर ITEP प्रोग्राम हो, इन सारी चीज़ों को रेफरेंस बना के आपसे मैंने बार बार कहा है कि बीएड पीआरटी से बाहर नहीं होगा। फिर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट यदि बीएड को बाहर कर देता है तो भी हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे, सहर्ष स्वीकार करेंगे। तो बस दोस्तों यही था, घबराइए नहीं आप लोग। तमाम दूसरी वीडियोस पे भी आप लोग कमेंट आते हैं कि सर कब तक आएगा, फैसला नहीं आ रहा है, तो अधीर ना होइए, धैर्य रखिए, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ आप जो चाहते हैं उसी के जैसा होगा। बिहार के बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि अपने जो बिहार के बच्चे हैं, बीएड के बच्चे हैं, वो भी अपना कहीं न कहीं धैर्य न खोएं। जब तक इसकी दूसरी सुनवाई होगी, 28 को टेंटेटिवली डेट लगी है, इस पर केस सुना जाएगा, नहीं सुना जाएगा, जो भी हो, लेकिन बीपीएससी ने अपना जो एक तरह से कहें व्यू है वो जाहिर कर दिया। वो परीक्षा न तो पोस्टपोन करेंगे ना ही रोकेंगे। यानी केवीएस पीआरटी का जो है, केवीएस पीआरटी का जो एग्ज़ाम हुआ है अभी, उसी का हाल होगा। एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, बीएड के बच्चे भी देंगे एग्ज़ाम, लेकिन वही है कि जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आएगा, वो भी रिज़ल्ट बिल्कुल केवीएस पीआरटी की तरह रोक दिया जाएगा। आप इतना तय मानिए, जैसे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा, सारे रिजल्ट हम कहें कि रिलीज़ कर दिए जाएंगे। केवीएस पीआरटी का हो, चाहे बीपीएससी बिहार का हो, इस 7th फेज वैकेंसी का। उत्तर प्रदेश के बच्चों की बहुत बड़ी दिक्कत है, 5 सालों से कोई वैकेंसी नहीं है। विश्वास कीजिए, जैसे ही ये मामला सुलझ जाएगा, आपको तुरंत यूपी टेट देखने के लिए मिलेगा और वैकेंसी भी देखने के लिए मिल जाएगी। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।